वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। आज के सेशन में हम 19th टू 25th अगस्त वीक के करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं। एंड इस वीक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो कल ही आई है। कैबिनेट ने अप्रूव की यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो हमें पता होगा 2004 में जो ओल्ड पेंशन स्कीम जिसे OPS बोला जाता था ये डिसकंटिन्यू हो गई थी, जिसके बाद आई थी न्यू पेंशन स्कीम। तो ओल्ड पेंशन स्कीम थी, उसमें 50% ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी एज मंथली पेंशन मिलता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की सैलरी 50,000 थी रिटायरमेंट से पहले, तो उसको एज पेंशन 25,000 रुपीज पर मंथ पेंशन मिलती थी। बट ये 2004 में डिसकंटिन्यू की गई, जिसके बाद आई नई पेंशन स्कीम जो बहुत ही कंट्रोवर्सीज में रही। बट कैबिनेट ने अभी भी एक नई पेंशन स्कीम अप्रूव की है जिसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, UPS। तो इस स्कीम के अंडर जो लास्ट ड्रॉन सैलरी होगी, फॉर एग्जाम्पल 50,000, उसका 50% मिलेगा एज मंथली पेंशन। बट OPS एंड UPS में थोड़ा सा डिफरेंस है। OPS में क्या था, हमारी जो टोटल सैलरी थी उसका 50% मिलना था। बट जो अभी पेंशन स्कीम आई है इसमें बेसिक पे, जो हमारी बेसिक पे होती है उसका 50% मिलेगा, बिकॉज इसमें DNS अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस इंक्लूड नहीं किया जाता। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस। अभी इसमें बहुत सारी मोडालिटीज हैं जैसे जैसे ये स्कीम लॉन्च होगी, और ये स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। 1 अप्रैल 2025 से ये स्कीम लागू होगी, और इसे हम धीरे धीरे अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट इज विच इंडियन एयरपोर्ट क्लिंचेस बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड फॉर थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर। तो कौन सी इंडियन एयरपोर्ट ने बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड जीता लगातार तीसरे साल? तो ये जीता हैदराबाद। तो हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एक बार फिर से जीता बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड at the prestigious India Travel Awards, making its third consecutive win in this category। तो लगातार तीसरी बार हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड जीता एट प्रेस्टिजियस इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स। India's CAPS-4 nuclear power plant recently achieved its full capacity is located in which state? तो इंडिया का CAPS-4 न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सी स्टेट में है? तो ये है गुजरात में। और कैप्स की फुल फॉर्म है काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन कौन सी स्टेट में है? गुजरात में, जिसने रिसेंटली अपनी फुल ऑपरेशनल कैपेसिटी को रीच किया है विद इट्स सेकंड 700 मेगावाट न्यूक्लियर रिएक्टर। और ये एक इंडिजिनस प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर से रन करेगा। सो इंडिजिनस प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है जो कि रिफ्लेक्ट करता है इंडिया की डोमेस्टिक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के सक्सेस को। नीरज चोपड़ा फिनिशेस सेकंड इन लोजेन डायमंडिंग हेल्डिंग। तो नीरज चोपड़ा ने कुछ ही दिन पहले सेकंड प्राइज जीता है लोजेन डायमंडिंग में इन द मेंस जैवलिन थ्रो, जो कि हुआ था स्विट्जरलैंड में। तो हमें पता है पेरिस ओलंपिक्स भी रिसेंटली कंक्लूड हुआ है 11 अगस्त को, तो वहां पे भी नीरज चोपड़ा ने सेकंड प्राइज ही जीता था, सिल्वर मेडल जीता था पेरिस ओलंपिक्स में, जहां पे पाकिस्तान के अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता था। तो पेरिस ओलंपिक्स भी हमें याद रखना है, वहां पे इंडिया ने टोटल 6 मेडल जीते थे। पेरिस ओलंपिक्स में इंडिया ने टोटल 6 मेडल जीते थे, जिसमें 5 ब्रॉन्ज और एक सिल्वर। और जो एक सिल्वर था वो नीरज चोपड़ा ने जीता था, जिसमें गोल्ड मेडल मिला था पाकिस्तान के अरशद नदीम को। और इस बार लोसेन डायमंडिंग जो कि रिसेंटली हुई स्विट्जरलैंड में, तो लोसेन डायमंडिंग कहाँ हुई? स्विट्जरलैंड में। यहाँ पे भी नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है विद द सीजन बेस्ट थ्रो ऑफ 89.94 मीटर। और फर्स्ट प्राइज जीता, गोल्ड मेडल जीता एंडरसन पीटर्स ऑफ ग्रेनाडा ने। तो फर्स्ट प्राइज लोसेन डायमंडिंग में एंडरसन पीटर्स ऑफ ग्रेनाडा विद द थ्रो ऑफ 90.61 meters। Who recently took charge as यूनियन होम सेक्रेटरी? तो इंडिया के होम सेक्रेटरी का चार्ज किसने टुक किया? तो दिस इज गोविंद मोहन। इससे पहले इंडिया के होम सेक्रेटरी थे अजय कुमार भल्ला। तो अजय कुमार भल्ला को इन्होंने टेक ओवर किया है एज यूनियन होम सेक्रेटरी। और हमारे होम मिनिस्टर कौन है? हमारे होम मिनिस्टर है अमित शाह। इसी के साथ साथ हमें बाकी रिसेंट अपॉइंटमेंट्स का भी पता होना चाहिए। फर्स्ट इज दीप्ति गौर मुखर्जी, जिन्होंने पद संभाला है सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का। नेक्स्ट इज अमरदीप सिंह भाटिया, सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल स्टेट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। एंड लास्ट इज M सुरेश, जिनको इंटरिम चेयरमैन अपॉइंट किया गया है एज द
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, इंटरिम चेयरमैन ऑफ द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये सारी अपॉइंटमेंट्स हमें याद रखनी है। Which country is set to host first World Audiovisual and Entertainment Summit? तो कौन सी कंट्री होस्ट करने जा रही है वर्ल्ड का फर्स्ट ऑडियोविजुअल एंड वेव्स सॉरी वर्ल्ड का फर्स्ट ऑडियोविजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, जिसको वेव्स भी कहा जाता है, तो इसको शॉर्ट में वेव्स कहा जाता है। तो ये इंडिया होस्ट करेगा गोवा में। So Ministry of Information and Broadcasting of Government of India is organizing the first ever World Audiovisual and Entertainment Summit, शॉर्ट में जिसे वेव्स कहा जाता है, इन गोवा फ्रॉम 20th to 24th November 2024. India and Denmark has launched the Smart Laboratory on Clean Rivers. तो इंडिया और डेनमार्क ने एक एमओयू साइन किया है जिसमें इन्होंने स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स लॉन्च किया है टू हेल्प रिस्टोर दी वरुणा रिवर। तो हमें बताना है कि वरुणा रिवर कहाँ है। तो वरुणा रिवर है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में वाराणसी से ये फ्लो करती है, फ्लोज थ्रू वाराणसी, और ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। गंगा की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है वरुणा रिवर, इसको याद रखना है। और ये सेक्रेड मानी जाती है हिंदुइज्म में एंड इज नेम्ड आफ्टर वरुणा द वैदिक गॉड ऑफ वाटर। FSSAI recently bans misleading A1 and A2 labels on which dairy product in India. तो FSSAI ने कौन से डेयरी प्रोडक्ट्स में ये एड्स को बैन किया है? तो इन्होंने ऑल ऑफ द अबव, मिल्क में भी घी, बटर, कर्ड। तो हमने देखा होगा आजकल मार्केट में, हमने टीवी पे भी देखा होगा कि A1 काउ मिल्क, A2 काउ मिल्क, A1 बटर, A2 बटर। तो FSSAI ने इसको मिसलीडिंग माना है और ऐसी एडवर्टाइजमेंट को बैन किया है कि A1 और A2 लेबल्स जैसा कुछ नहीं होता। सो दिस इज बेसिकली अ प्रोटीन। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड that the dairy products like milk, ghee, butter and curd should no longer be labeled as A1 or A2, और सारी कंपनीज को 6 महीने तक का टाइम दिया टू सेल ऑफ देयर एक्सिस्टिंग स्टॉक। Recently, India has initiated its first comprehensive survey of high-risk glacier lakes in which state? तो इंडिया ने इनिशिएट किया है फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ हाई रिस्क ग्लेशियर लेक्स इन विच स्टेट? तो कौन सी स्टेट में लॉन्च किया है? अरुणाचल प्रदेश। तो लास्ट ईयर हमें पता है सिक्किम में ग्लेशियर लेक्स में फ्लड्स आए थे, लोनक लेकनाथ बीजा पे। तो इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे इनिशिएट किया है जो भी हाई रिस्क ग्लेशियर लेक्स है, और स्टार्ट किया है उत्तर प्रदेश में इन तवांग एंड दिबांग वैली। तो उत्तर प्रदेश की तवांग एंड दिबांग वैली से ये सर्वे स्टार्ट किया है और इसको लेड करेगा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएमए, जिसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एनडीएमए के चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। What is the theme of India's first National Space Day? तो नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को ऑब्जर्व किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम, और इसकी थीम है टचिंग लाइफ्स व्हाइल टचिंग द मून, इंडिया स्पेस सागा। तो इंडिया सेलिब्रेटेड इट्स फर्स्ट नेशनल स्पेस डे ऑन अगस्त 23, 2024, जो कि मार्क करता है सक्सेसफुल लैंडिंग ऑफ चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर। तो चंद्रयान 3 में विक्रम लैंडर था और रोवर था प्रज्ञान, जिसको इंडिया ने सक्सेसफुली लास्ट ईयर मून पे सदर्न पोल पे लैंड करवाया। तो ये हमें याद रखना है, जिसके साथ इंडिया फर्स्ट कंट्री बना टू लैंड इन दिस अनचार्टेड रीजन एंड ओवरऑल फोर्थ बना टू अचीव अ ल्यूनर लैंडिंग। ल्यूनर मून को कहा जाता है, तो मून के सरफेस को लूनर सरफेस भी कहा जाता है। और इसकी थीम हमें याद रखनी है, नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। विच एलिमेंट्स आर जनरली यूज्ड इन द एटॉमिक क्लॉक्स? तो एटॉमिक क्लॉक्स में कौन सा एलिमेंट यूज किया जाता है जो रिसेंटली न्यूज में था? सो दिस इज सीजियम। तो ये याद रखना है, एटॉमिक क्लॉक्स में सीजियम को यूज किया जाता है। सो रिसेंटली एक इंटरनेशनल ग्रुप ने प्रपोज किया कि जो ल्यूनर टाइम स्टैंडर्ड है, जो मून पे टाइम डिस्क्रिपेंसीज है, उसको दूर करने के लिए एटॉमिक क्लॉक्स का यूज किया जाएगा, जिससे कि जो कि क्रूशियल है फॉर प्रिसीजन इन जीपीएस, टेलीकॉम एंड रिसर्च, और इसमें यूज किया जाता है सीजियम 133। Teesta V hydroelectric plant recently seen in the news is located in which state? तो तीस्ता वी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट कहाँ है? तो ये सिचुएटेड है सिक्किम में। तो रिसेंटली इसमें फ्लड्स आए थे। ये 510 मेगावाट रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है तीस्ता रिवर पे विद कंक्रीट ग्रेविटी डैम, और ये फ्लो करता है सिक्किम, वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश में, और ये ब्रह्मपुत्रा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है।
तो सारे फैक्ट हमें याद रखने हैं। तीस्तावी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट कहाँ है? ये सिक्किम में है। और तीस्ता रिवर कहाँ से फ्लो करती है? सिक्किम से होते वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल से होते बांग्लादेश में, जहां पे ये ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ मिल जाती है। Dash was honored as the world's strongest food brand by Brand Finance, a leading brand valuation firm. तो किसको वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट फूड ब्रांड के साथ ऑनर किया गया? दिस इज अमूल। तो अमूल को ऑनर किया गया एज द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट फूड ब्रांड। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, एक सेकेंड। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, जो डिटेल दी गई है यहाँ पे, इसको इग्नोर कर सकते हैं, ये रिपीट हो गई। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट सोलर विलेज? तो कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया अपना पहला सोलर विलेज? तो ये लॉन्च किया महाराष्ट्र ने। तो महाराष्ट्र के सीएम है एकनाथ शिंदे, जिन्होंने सोलर विलेज स्कीम को लॉन्च किया, जिसमें एम किया गया टू पावर 100 विलेजेस विद 100% सोलर एनर्जी। जो फर्स्ट विलेज है दैट इज मान्याछिवड़ी इन सतारा डिस्ट्रिक्ट, जो कि इससे बेनिफिट करेगा। तो ये विलेज का नाम याद रखना है। आपको डायरेक्टली भी क्वेश्चन आ सकता है कि मान्याछिवड़ी इन कौन से डिस्ट्रिक्ट और कौन सी स्टेट में है। So that is it for this weekly current affairs session. Please like, share, subscribe and comment your feedback. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.